हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया है? जॉन अल्फ्रेड। ठीक है, यानी दुनिया के सबसे बुजुर्ग है, जीवित पुरुष हैं, क्या है? इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या है? जॉन अल्फ्रेड। क्या नाम है? जॉन अल्फ्रेड। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, क्या है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? हरेंद्र सिंह। ठीक है, हरेंद्र सिंह को क्या है? महिला जो हॉकी टीम है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, इसका क्या किया है? कोच नियुक्त किया है। क्या किया है? कोच नियुक्त किया है। किसको किया है? हरेंद्र सिंह को किया है। किसकी किया है? हरेंद्र सिंह। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में खुमानी खिलाना महोत्सव, क्या है? खुमानी खिलाना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। कौन सा है? खुमानी खिलाना महोत्सव। खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर हुआ है? लद्दाख के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख के अंदर। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में मोटे, क्या है? कालरो मास्टर्स का मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? सुमित नागल। कौन है? सुमित नागल। क्या है? मोटे कालरो मास्टर में, इसमें किसमें? मोटे कालरो मास्टर्स में क्या है? मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुमित नागल। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, खुमानी खिलना महोत्सव है 2024, कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। हाल ही में क्या है? मोटे कालो मास्टर्स में मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सुमित नागल। और विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। ठीक है, आगे देखो, आगे है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो किसने की है? विराट कोहली। यानी कि आईपीएल के अंदर, इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा जो शतक लगाए हैं वो किसने लगाए हैं? विराट कोहली। किसने लगाए हैं? विराट कोहली के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, हाल ही में नई, क्या है? समर्थित मुद्रा, क्या है? जिग। क्या है? जिग किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने की है। किसने की है? जिम्बाब्वे के द्वारा की गई है। क्या है ये? नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। क्या नाम है? जिग। क्या है? जिग। किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे के द्वारा की गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, क्या है? सचिव चेरी ओबा, क्या है? सचिबू चेरी ओबा नववर्ष त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या है? क्या है? सचिबू चेरी ओबा। सचिबू चेरी ओबा नववर्ष त्योहार है, कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। देखो क्या है? आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले जो उपलब्धि हासिल की है वो किसने की है? विराट कोहली ने की है। ठीक है, नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा क्या है? जिग। किसने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे के द्वारा की गई है। और क्या है? सचिबू चेरा ओबा नववर्ष, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है? टीसैट फर्स्ट ए। क्या है? टीसैट फर्स्ट ए। किसने लॉन्च किया? तो टाटा समूह के द्वारा किया है। किसने किया है? टाटा समूह के द्वारा किया गया है। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, क्या है? टीसैट फर्स्ट ए। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? टाटा समूह के द्वारा किया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। क्या है? कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने क्या है? आई लीग 2023-24 का खिताब जीता है। क्या है? पहला देखो क्या दिखा था कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टीसैट फर्स्ट 1, किसने लॉन्च किया है? टाटा समूह के द्वारा किया गया है। फिर हमने देखा कि हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता, क्या है? मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे देखो, अब हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेली हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वनडे इतिहास, किसमें? वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत बनी है। यानी वनडे इतिहास के अंदर, किसके अंदर? वनडे इतिहास के अंदर कितने छक्के लगाए हैं? 3000 छक्के। कितने? 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की जो पहली क्रिकेट टीम बनी है वो कौन है? भारत। कौन बनी है? भारत बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 में
शुरू हुआ है? हरेला पर्व कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कौन सा है? हरेला पर्व कहाँ का है? उत्तराखंड का है। आगे है, नेपाल के पूर्व क्रिकेटर कौन है? ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि पूर्व क्रिकेटर जो ज्ञानेंद्र मल्ल है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस कहाँ से संबंधित है? यानी ठीक है, किसके हैं? तो नेपाल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। ये पूछा जाए कि ज्ञानेंद्र मल्ल किस चीज से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, जिन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वनडे इतिहास, 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर कौन है? ज्ञानेंद्र मल्ल, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। पूछा जाए कि भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े जो हिंदू मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया गया है? तो न्यू जर्सी के अंदर किया गया है। कहाँ पर? न्यू जर्सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो न्यू जर्सी में किया गया है। कहाँ पर? न्यू जर्सी। आगे देखो, असम के मुख्यमंत्री, कहाँ के? असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया, यानी असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कहाँ की? सिंगापुर की। ठीक है, आगे देखो, भारत और नेपाल, क्या है? भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। ठीक है, अब पूछा जाए कि क्या है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज, किसके बीच में है? तो भारत और नेपाल के बीच में है। कौन सा? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर क्या है? 20,000 रुपए कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने क्या? लोकतंत्र सेनानी मानदेय, कौन सा है? लोकतंत्र सेनानी मानदेय कितना? 16,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20,000 कर दिया है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है कहाँ पर? न्यू जर्सी में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार ने क्या है? लोकतंत्र सेनानी जो मानदेय है वो 16,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20,000 रुपए कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, नेपाल ने क्या है? 201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? नेपाल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आगे है गाई जात्रा उत्सव, क्या है? गाई जात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। गाई जात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है गाई जात्रा उत्सव। ठीक है, आगे देखो, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है, आधिकारिक रूप से किया है। कब? 3 सितंबर को। ठीक है, आप पूछा जाए कि सनातन धर्म दिवस ठीक है कब मनाया जाता है, कब घोषित किया गया है? तो 3 सितंबर। क्या है? 3 सितंबर। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है, आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है। ठीक है, आगे देखो, नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भरो श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने किसे? विश्वम्भरो श्रेष्ठ को क्या है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। फिर से देखो, नेपाल ने क्या है? 201 में क्या है? सर्वोच्च शिखर का स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। और गाई जात्रा उत्सव कहाँ पर? नेपाल में मनाया जाता है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है और नेपाल के राष्ट्रपति ने क्या है? विश्वम्भर श्रेष्ठ को क्या है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, आगे देखो, क्या है? कोटका महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में क्या है? अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। किसके? कोटका महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको? अशोक वासवानी को क्या है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, असम के राज्यपाल, क्या है? असम के राज्यपाल के सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। असम के राज्यपाल ने क्या है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पूछा जाए कहाँ पर किया है? सरपंच संवाद मोबाइल ऐप, तो असम। कहाँ पर? असम। ठीक है, आगे देखो, IRCTC का क्या है? CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? संजय कुमार जैन को किया गया है। ठीक है, आगे देखो, पेप्सिको असम ने नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, किसने? पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी? 778 करोड़ रुपए का क्या है? निवेश किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन
क्या है, बॉन्ड बनी है। ठीक है, यानी राजस्थान रॉयल्स के जो सहायक कोच है वो कौन बने हैं, शेन बॉन्ड। कौन है, शेन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 10 दिवसीय, कितना 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर हुआ है, लखनऊ के अंदर हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। कितना हुआ है, 10 दिवसीय हुआ है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ है। आगे है फिनटेक, क्या है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले यूएसए शीर्ष पर रहा है। ठीक है, यानी फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में क्या है, यूएसए का रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ का है, उत्तराखंड का है। क्या है, रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखो राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष क्या है, पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। क्या है, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे है, आशा पटेल को क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखो राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच कौन है, शेन बॉन्ड बने हैं। ठीक है, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। फिर है फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है और राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, किसके, उत्तराखंड में, कहां पर हुए हैं, उत्तराखंड में होने वाले क्या है, छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन। क्या है, छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन बने हैं। कौन बने हैं, अमिताभ बच्चन। आगे देखो असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। कौन कर रहा है, असम सरकार, किस पर, बहुविवाह पर। ठीक है, यानी बहुविवाह पर क्या है, प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा विधेयक कौन पेश कर रहा है, तो असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां पर, मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा लगाई जा रही है वो कहां पर लगाई जा रही है, मैरीलैंड अमेरिका में लगाई जा रही है। कहां पर, मैरीलैंड अमेरिका। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ठीक है, फिर है असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा ने विधेयक पेश करेगी। ठीक है, और भारत के बाहर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी प्रतिमा है वो कहां पर, मैरीलैंड अमेरिका में किया जा रहा है। ठीक है, इसका अनावरण। ठीक है, इस प्रकार जो आज की हमारी नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।